हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सोशल इश्यूज के दिसंबर वीक 4 के करंट अफेयर्स। लेट्स टेक अ लुक। दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं इस वीक जो हम डिस्कस करने वाले हैं सोसाइटी एंड कल्चर से रिलेटेड। पहली है, पंजाब गवर्नमेंट हैज़ गिवन होली सिटी स्टेटस टू 3 सिटीज़ इन पंजाब। 3 शहर हैं पंजाब के। एक है अमृतसर, एक है आनंदपुर साहब और एक है तलवंडी साबो। इन तीनों शहरों को पंजाब सरकार ने होली सिटी का दर्जा दिया है। और होली सिटी का दर्जा क्यों दिया है इन तीनों को? बिकॉज इन तीनों शहरों में सिख तख्त सिचुएटेड हैं। सिख तख्त यानी कि सीट्स, टेम्पोरल सीट्स, जहां से हुक्मनामे इशू किए जा सकते हैं, जहां से बेसिकली सिक्स आर गाइडेड ऑन व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस भी उन्हें इशू की जा सकती हैं। एंड ऑल्सो दीज 3 cities हैव द हाइएस्ट gurdwaras and seats of temporal authority, and the topmost of them is अमृतसर, जहां पे अकाल तख्त साहब सिचुएटेड है। तो तख्त इन तीनों शहरों में है, लेकिन सिख धर्म में है 5 तख्त। तो जो बाकी 2 तख्त हैं वो पंजाब में नहीं है। विल टेक अ लुक एट दैट। तो इसलिए इन तीनों शहरों को होली सिटी का दर्जा दिया गया है, सिख हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे और ज़्यादा प्रोलिफरेट करने के लिए। ठीक है जी, इन तीनों सिटीज़ को रिलीजियस और कल्चरल सेंटर्स के तौर पे डेवलप करना इसका एक पर्पस है। और इसका इम्प्लीकेशन ये होगा कि ऑफ कोर्स सरकार एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म और बढ़ेगा, और जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन जगहों पे, वो रिस्पेक्टेड किए जाएंगे। जैसे कि लिकर, शराब, टोबैको, सिगरेट और मीट जो है वो इन शहरों की हद के अंदर अब सेल नहीं किया जा सकेगा। द मीनिंग हेयर इज नॉट दैट द एंटायर सिटी इज कवर्ड, प्लीज कीप इन माइंड। जैसे अगर हम अमृतसर की बात करें, तो ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे अमृतसर शहर और पूरे डिस्ट्रिक्ट में अब इन चीज़ों पे बैन लग जाएगा। इट जस्ट मीन्स कि एक सिटी होती है, इंटरनल सिटी या एक वॉल्ड सिटी होती है कुछ स्क्वायर किलोमीटर्स की, उतने एरियाज में ही ये बैन लगेगा, नॉट इन लाइक द एंटायर सिटी। उसके अलावा सिखिज्म की अगर हम बात करें, गुरु नानक देव जी इसके फाउंडर थे, बॉर्न इन 1469। भक्ति मूवमेंट के बहुत प्रोमिनेंट सेंट रहे हैं गुरु नानक देव जी। और अगर आप पंजाब पीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू हैव टू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट गुरु नानक देव जी। ये एक मोनोथीस्टिक रिलीजन है जो कि किसे भगवान मानता है? गुरु ग्रंथ साहिब जी को। राइट, ऑफ कोर्स इट कंसिडर्स ऑल द 10 गुरुज एज गॉड्स, लेकिन एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दोज गुरुज, द 10th सिख गुरु, गुरु गोबिंद सिंह जी, they should not be considered as gods, but the 11th guru, Guru Granth Sahib Ji, which is the holy book of Sikhs, सिर्फ इसे ही भगवान या गुरु माना जाना चाहिए। तो मोनोथिस्टिक रिलीजन है, एक गॉड में मानता है, एक ओंकार का कॉन्सेप्ट है इनका। 10 गुरुज रहे हैं जिनमें शुरुआत की थी गुरु नानक देव जी ने, और इसे कंक्लूड किया, सभी गुरुज की टीचिंग्स को और बाकी पीर पैगंबरों की टीचिंग्स को इकट्ठा कर दिया, और खालसा पंथ की नींव रखी 1699 में गुरु गोबिंद सिंह जी ने, हु वॉज द 10th सिख गुरु। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है गुरु ग्रंथ साहिब जी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, जिसे सिख्स जो है वो लिविंग या फिर एटर्नल गुरु मानते हैं। राइट, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। राइट, दैट इज व्हाट गुरु गोबिंद सिंह जी सेड। ठीक है जी। एसजीपीसी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी इलेक्टेड बॉडी है जो सारे गुरुद्वारास को, मोस्ट ऑफ द गुरुद्वारास को मैनेज करती है, एंड इट सिट्स इन द अकाल तख्त, विच इज द हाइएस्ट सीट अमंग ऑल द तख्त्स ऑफ सिक्स, जो कि अमृतसर में सिचुएटेड है, जस्ट ऑपोजिट टू द गोल्डन टेम्पल। जो 5 तख्त हैं उसमें से अकाल तख्त अमृतसर साहब अमृतसर में है, अकाल तख्त साहब अमृतसर में है। उसके बाद तख्त श्री केशगढ़ साहब जो है वो अनंतपुर साहब पंजाब में है। और तख्त श्री पटना साहब जो है, ये नाउ दिस इज इन बिहार। तो एक तख्त श्री पटना साहब है जो कि पंजाब से बाहर है। एक तख्त श्री हजूर साहब है जो कि नांदेड़ महाराष्ट्र में है। सो 4th तख्त इज इन बिहार, 5th तख्त इज इन महाराष्ट्र। और जो बाकी 3 तख्त हैं, अकाल तख्त, केशगढ़ साहब एंड दमदमा साहब, दीज 3 आर इन पंजाब। तो इन तीनों को डिक्लेयर किया गया है। प्रॉबेबली अगर पांचों तख्त पंजाब में होते तो लॉजिकली इस वक्त पांचों शहरों को डिक्लेयर किया जाता एज द होली सिटी। राइट, इन गुरुद्वारों के रिफॉर्म्स के लिए कुछ मूवमेंट चलिए उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एसजीपीसी, गुरुद्वारा रिफॉर्म्स के लिए
करप्ट महंत्स के अंडर आ गए थे गुरुद्वारास, तो उनसे छुड़ाने के लिए सिखों ने एक बहुत बड़ी मूवमेंट चली थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश को सिख गुरुद्वारास एक्ट 1925 पास करना पड़ा एंड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड, राइट। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट पंजाब गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड दीज थ्री सिटीज एज होली सिटीज। ट्राई टू फाइंड आउट इफ एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट हैज कॉन्फर्ड सिमिलर स्टेटस ऑन देयर सिटीज। फॉर एग्जाम्पल, हैज हरियाणा कॉन्फर्ड दिस स्टेटस ऑन कुरुक्षेत्र? फाइंड आउट। नेक्स्ट, श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव न्यूज में थे, ये भी एक बहुत प्रोमिनेंट भक्ति सेंट हुए हैं। अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर जो थे, इन्होंने इनका जो बर्थ प्लेस है बत्ताद्रवथान, यहाँ पे असम में है ये, वहाँ पे जो है उसका इनॉग्रेशन किया, उसकी रीडेवलपमेंट की गई है, तो इसलिए श्रीमंत शंकरदेव जो है ये न्यूज़ में है। इन्हें आप शंकराचार्य जी से कंफ्यूज नहीं करेंगे। शंकराचार्य जी बिलोंग टू साउथ इंडिया, तमिलनाडु के पास, लेकिन श्रीमंत शंकर देव जो हैं ये असम, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भक्ति सेंट थे। 15-16 सेंचुरी में ये भक्ति सेंट थे और असम की हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर में इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। असमीज लिटरेचर और कल्चर को प्रमोट करने में इन्होंने बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। असम के क्लासिकल डांसेस, वहाँ के क्लासिकल थिएटर, फोक आर्ट, काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा था, जैसे कि बोर गीत इन्होंने बहुत सारे लिखे थे। तो इंडियन भक्ति मूवमेंट में स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट में इनकी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। 1449 में इनका जन्म हुआ था और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इन्होंने एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की। इनफैक्ट नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट इंडिया, पूरे नॉर्थ इंडिया में। और इन्होंने पहला बोर गीत या डिवोशनल सॉन्ग जो है वो बद्रीनाथ में कंपोज किया था, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज। सो ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। किंग्स और ऑर्थोडॉक्स सेक्शन से इन्हें काफ़ी ऑपोजिशन झेलनी पड़ी। फाइनली 1568 में ही पास्ट अवे, तो काफ़ी लंबी उम्र इन्होंने जी, एक तरह से देखा जाए। 1449 से 1568 तक रफली 119 साल के थे जब इनका देहांत हुआ, व्हेन ही पास्ट अवे। काफ़ी सारे इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। नियो वैष्णव भक्ति मूवमेंट 15 सेंचुरी असम में, उसके फाउंडर श्रीमंत शंकर देव थे। एक शरण नाम धर्म, इस की स्थापना जो है वो श्रीमंत शंकर देव ने की थी। इसे महापुरुषीय धर्म भी कहा जाता है। सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी की पूजा करते थे ये, या विष्णु जी के अवतार जो भी रहे हैं, कृष्ण जी की पूजा करते थे। ठीक है जी। शरण इन वन गॉड, एक शरण नाम धर्म, यानी कि एक भगवान की शरण, और वो विष्णु जी को मानते थे, इसीलिए इन्हें वैष्णवाइट कहा जाता है। भक्ति के बहुत सारी किस्में होती हैं, उनमें से दो ही फॉर्म्स हैं जिन्हें ये ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे। एक श्रवण यानी कि भगवान का नाम सुनना, और दूसरा कीर्तन यानी कि भगवान का नाम जपना। तो श्रवण और कीर्तन, इसमें ये बिलीव करते थे। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वासुदेव कुटुंबकम के अकॉर्डिंग ये चले। हिट्रोजेनस सोसाइटी को यूनाइट करने का इन्होंने काम किया, जो कि ज़्यादातर भक्ति सेंट्स ने किया था। मल्टीपल ट्राइब्स, रिलीजन्स, कमोडिटीज़, कम्युनिटीज़, नॉट कमोडिटीज़, कम्युनिटीज़, लैंग्वेजेस, इन सब लोगों को इन्होंने एक भगवान के अंडर जोड़ने का काम किया। इंस्टीट्यूशनली इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जो आज भी नॉर्थ ईस्ट में चलती हैं, जैसे कि नाम घर, जहाँ पे जाके लोग नाम जपते हैं, बिकॉज दैट वाज वन ऑफ हिज यू कैन से पॉइंट्स ऑफ एम्फेसिस, कि श्रवण करेंगे और कीर्तन करेंगे। तो नाम घर और सत्र, सत्र होते हैं मोनेस्ट्रीज, वैष्णवाइट मोनेस्ट्रीज। तो नामघर और सत्रास जो हैं ये सेंटर्स ऑफ वर्शिप बन गए, और आज भी ये वहाँ पे कई जगह एग्जिस्ट करते हैं। सभी कास्ट और कम्युनिटीज़ को यहाँ पे आना अलाउड था, तो सोशल इंक्लूसिविटी बढ़ाने का काम किया, विच अगेन इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द भक्ति एंड सूफी सेंट्स। अब इनकी अगर बात करें हम लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की, तो दोज आर ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। भगवत पुराण की 12 में से 8 किताबों को इन्होंने ट्रांसलेट किया था ब्रजवाली में, जो कि असम में उस वक्त बोली जाने वाली कॉमन लैंग्वेज हुआ करती थी। तो जो लोग संस्कृत नहीं समझ पाते थे वो ब्रजवाली समझते थे, सो ही ट्रांसलेटेड दीज इनटू ब्रजवाली। तो वैष्णवाइट टेक्स्ट जो थे वो सबको समझ आने शुरू हो गए, उसकी रीच बढ़ी, राइट। आर्ट एंड कल्चर में अंकिया नाट, अंकिया नाट यानी कि पूरा का पूरा प्ले जो है वो एक ही एक्ट चलता है, देयर आर नो मल्टीपल एक्ट, सिंगल एक्ट प्ले। तो इसको इन्होंने लिखे,
उसके अलावा रिलीजियस फिलॉसफी, एंटरटेनमेंट सब कुछ उसमें डाला जाता था, ये भी ब्रजवाली में होते थे। फिर भावना, थिएट्रिकल परफॉर्मेंसेस जो होती थी, ये नामघरों में कराई जाती थी अंडर हिज गाइडेंस। सत्रिया डांस, जिसे अब हम एक क्लासिकल रिकॉग्नाइज्ड डांस के रूप में जानते हैं, उसकी एक रिदम है, प्रेजेंटेशन है, सब कुछ है। भावना के में वो परफॉर्म किया जाता है सत्रिया डांस, मोस्टली बाय विमेन। वाइट कलर क्लोथ्स, सिल्वर ज्वेलरी, वो सब कुछ एलैबोरेट होता है, इसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन है। देन बोर गीत उन्होंने काफ़ी सारे लिखे, 240 के करीब बोर गीत जो है वो श्रीमंत शंकर देव ने लिखे। सो सच एन इलस्ट्रियस लाइफ, रफली 120 साल वो जिए, जिसमें से करीब 100 साल उन्होंने आर्ट एंड कल्चर में, इंस्टीट्यूशनल सेटअप्स में, लोगों को अवेयर करने में, नाम घर सेटअप करने में, भगवान का नाम वैष्णवाइट सेक्ट को फैलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सो लेफ्ट एन एंड्योरिंग लेगेसी स्पेशली इन असम। तो इनके इंस्टीट्यूशंस जैसे कि 17 और नाम घर बनाए हुए हैं। इनकी कल्चरल फॉर्म्स जैसे कि सत्रिया, भावना, बोरगीत, कीर्तन घोष, ये सब कुछ इन्होंने बनाए हुए हैं, राइट। तो आज भी असमीज आइडेंटिटी का ये एक अटूट पार्ट है। सो दिस इज ऑल द कंट्रीब्यूशन ऑफ श्रीमंत शंकरदेव। और इनकी जो साइट है उसको होम मिनिस्टर ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज़। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कल्चर से इस बार न्यूज़ में थी। That is all. With that, we end 2025. All the best for the new year. Wish you a very happy new year. Thank you and take care.